1962 में हुए चीन के साथ युद्ध से भारत अभी उभर भी नहीं पाया था कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर एक और युद्ध के संकेत दे दिए थे। 1965 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि पाकिस्तानी सेना को भारतीय फौज के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जनवरी 1965 जब पाकिस्तान ने कच्छ के रण में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चलाया, उसके इस ऑपरेशन का मकसद था कि कच्छ की रण की जमीन पर अपना कब्जा करना और भारतीय सेना का ध्यान भटकाकर कश्मीर में हमले करना। लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों देशों के बीच सीमा पर कई मुठभेड़ें हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने इस दुस्साहस में नाकाम होकर ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। अगस्त 1965 भारतीय सेना को हथियारबंद घुसपैठियों के कश्मीर में घुसने की खबर मिली। इस घुसपैठ से पाकिस्तान का मकसद था कि वो कश्मीर की जनता को अपने घुसपैठियों की मदद से भड़काकर भारत के खिलाफ विद्रोह करवा सके। उसने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो भारत को कश्मीर में घुसपैठियों से मुकाबला करने में उलझा देगा, जिससे कश्मीरी जनता भी भारतीय सेना के खिलाफ विद्रोह कर देगी और भारत के कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तान के हाथों में आ जाएगा। इधर 1962 में भारत चीन के खिलाफ एक युद्ध पहले ही लड़ चुका था, जिसमें उसे चीन के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था। लिहाजा भारत चीन के खिलाफ हुए इस युद्ध के बाद एक और युद्ध लड़ने के हालात में नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के मुकाबले पाकिस्तान के पास अमेरिका में बने कई बेहतरीन टैंक्स जैसे पैटर्न M47, M48 और M4 शेरमैन टैंक्स जैसे और कई अत्याधुनिक हथियार थे, जिनके दम पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में था। इधर भारतीय सेना कश्मीर में घुसे पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार हमले कर रही थी। बावजूद इसके पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर के रास्ते अंदर घुसते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार हमले कर रही थी। घुसपैठियों के खिलाफ जंग की शुरुआत में भारतीय सेना को कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही घुसपैठिए भारत के टिथवाल, उरी और पुंछ के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना कब्जा कर चुके थे, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगभग 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजीपीर दर्रे पर जबरदस्त हमला किया। इस हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने हाजीपीर में सफलतापूर्वक अपना झंडा लहरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह से फेल हो चुका था और भारतीय सैनिक पाकिस्तान के प्रमुख शहर मुजफ्फराबाद तक पहुंचने ही वाली थी कि पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में भारतीय दबाव कम करने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की शुरुआत कर दी। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर पर जबरदस्त हमला बोला। उसके इस ऑपरेशन का मकसद था कि अखनूर पर अपना कब्जा कर कश्मीर का भारत से संपर्क तोड़ना और मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रही भारतीय सेना को भारत से अलग थलग करना। इधर जम्मू पर पाकिस्तानी दबाव कम करने के लिए भारतीय सैनिकों ने पूरे पंजाब सीमा से एक नया मोर्चा खोल दिया। भारत का मकसद था पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंचना कि तभी इस युद्ध के बीच अमेरिका कूद पड़ा। अमेरिका ने भारत से अपील की कि भारत कुछ समय के लिए युद्ध विराम करे ताकि पाकिस्तान अपने नागरिकों को लाहौर से बाहर निकाल सके। इधर पाकिस्तान इस जुगत में था कि जब भारतीय सेना इस युद्ध विराम के लिए राजी हो जाएगी, तब वो भारत के ऊपर एक जोरदार हमला करेगा, और पाकिस्तान ने ऐसा किया भी। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाकर पंजाब के खेमकरण पर हमला कर उस पर अपना कब्जा कर लिया। खेमकरण पर कब्जा करने के बाद तकरीबन 300 से ज्यादा टैंकों की बटालियन के साथ पाकिस्तानी सेना ने खेमकरण के आगे बढ़ते हुए पंजाब के एक गांव असल उत्तर में घुसना शुरू कर दिया। असल उत्तर को पाकिस्तानी टैंकों की घनघोर आवाज और धूल के गुबार ने पूरी तरह से ढक लिया था। पाकिस्तानी टैंकों की बटालियन पंजाब के ग्रैंड ट्रंक रोड पर कब्जे के मकसद से आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने बड़ी बहादुरी से पाकिस्तान का मुकाबला किया। उन्नत तकनीकी के अमेरिकी टैंकों से लैस पाकिस्तानी सेना को भारतीय सैनिकों ने एक चक्रव्यूह में फंसा लिया और सेंचुरियन टैंकों ने एक हॉर्स शो बनाकर पाकिस्तानियों को घेर कर पूरी तरह कुचल कर रख दिया।
दोस्तों इसी युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 100 टैंकों का कब्रिस्तान भी बना, जिसे आज पैटर्न नगर के नाम से जाना जाता है। असल उत्तर की जीत में भारतीय सेना के जांबाज हवलदार अब्दुल हमीद नायक रहे, जिन्होंने अकेले दम पर महज रिक्वायरलेस गन से दुश्मन के 7 पैटर्न टैंकों को उड़ा डाला। उनके इस आदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और देश के प्रति निस्वार्थ बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस जंग में भारतीय वायुसेना ने अपने से कहीं ज्यादा उन्नत पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भयंकर युद्ध लड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुश्मन को इस युद्ध में भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में भारतीय सैनिकों ने अद्भुत पराक्रम और शौर्य का परिचय देते हुए दुनिया को यह संदेश दिया कि जंग केवल आधुनिक हथियारों से नहीं, बल्कि जवानों के आदम्य साहस व हौसलों से जीती जाती है। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने बहुत कुछ खोया था। इस जंग में देश के 2862 वीर सपूतों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो वहीं पाकिस्तान के करीब 5800 जवान मारे गए। भारत ने इस युद्ध में करीब पाकिस्तान के 1900 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना कब्जा कर लिया था, तो वहीं पाकिस्तान ने भारत के करीब 540 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में लिया था। भारत ने पाकिस्तान के जिन इलाकों पर जीत हासिल की, उनमें सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के कुछ अति उपजाऊ क्षेत्र शामिल थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के छम्ब और सिंध जैसे रेतीले इलाकों पर अपना कब्जा किया। जिसके बाद 11 फरवरी 1966 को रूस के ताशकंद में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने विवादित मुद्दों को बातचीत से हल करने का भरोसा दिलाया और ये भी तय किया कि 25 फरवरी 1966 तक दोनों देश एक दूसरे की जीती हुई जमीन वापस कर देंगे और नियंत्रण रेखा से अपनी अपनी सेनाएं भी हटा लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।